अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यम श्री गोकुलेन्दुम वयम नुमः। आज हो सकता है कि भारत के अमुक अंशों में यह लॉकडाउन कम कर दिया जाए और अनेक शहरों में यह पुराने ही नियमों से जारी रखा जाए, संभव है। लेकिन जो हमारा एक गत महीने भर से ऊपर से क्रम रहा है कि हर थोड़े दिनों में एक वैष्णव के को लक्षित करके विचार रखते हैं, उस पर मंथन करते हैं, उस क्रम को हम यथावत आगे बढ़ाएंगे। और वैष्णव, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि पुष्टि मार्ग समर्पण का मार्ग है। मैंने गोकुलनाथ जी वाली वार्ता वैष्णव की आप लोगों को बताई थी, जिसमें वह वैष्णव इस बात से दुखी था कि उसे तो भोजन मिल रहा था लेकिन वह प्रभु को नहीं अरोगा सक रहा था। तो पुष्टि मार्ग में समर्पण भाव वह बहुत जरूरी माना है, आवश्यक माना है। उसी की आज चर्चा करेंगे कि एक समय ऐसा हुआ कि द्रव्य की आवश्यकता पड़ने पर श्री गोसाई जी ने नारायण दास दीवान को चिट्ठी लिखी और हुंडी मंगाई भेंट के लिए आवश्यकता अनुरूप। वह चिट्ठी नारायण दास तक पहुंचे उससे पहले ही नारायण दास ने अपनी तरफ से कुछ भेंट हुंडी द्वारा श्री गोसाई जी को भिजवाई। दोनों चिट्ठी आपस में क्रॉस हो गई और गोसाई जी का भेजा हुआ जो संदेशवाहक था, उनकी जो भेजी हुई हुंडी का आवश्यकता अनुरूप संदेश था, उसके निकलने के 3-4 दिन बाद नारायण दास की हुंडी श्री गोसाई जी तक पहुंची। इस पर श्री गोसाई जी ने खेद व्यक्त किया कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने हुंडी मंगवाई और उन्होंने पहले ही भिजवा दी थी, इसलिए आप अपना संदेशवाहक वापस बुलवाइए। लेकिन भंडारी जी ने कहा जय वह काफी आगे निकल गया होगा, इसलिए अब उसे वापस बुलवाना तो संभव नहीं है। थोड़े दिनों में वह संदेशवाहक नारायण दास तक पहुंचा। जिस दिन यह चिट्ठी नारायण दास जी को मिली, उस दिन नारायण दास जी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस व्यक्ति को भी खूब इनाम और उसका भी खूब सम्मान किया और साथ ही साथ जो गोसाई जी ने हुंडी लिखवाई थी वह वापस पुनः भेंट करके और उसके साथ एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जय आज आपने मुझे अपना माना, इसीलिए आप यह इच्छा मुझसे व्यक्त कर रहे हैं, तो आपकी यह कृपा है कि आप मुझे हमेशा अपना मानते हैं और इस तरह हमेशा मुझ पर कृपा करते रहें। यह पत्र प्राप्त करके श्री गोसाई जी बहुत खुश हुए। आज वैष्णव को यह सीखना है कि समय समय पर कभी समाज को, कभी अलौकिक में उनके समर्पण की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो यदि वह समर्पण करें तो उनके मन में किसी प्रकार का अहंकार ना आए, किसी प्रकार का दूषण ना आए, किसी प्रकार का अभाव ना आए कि यह क्या है कि बार बार हमें इस तरह से कहा जाता है। आज नारायण दास जी को एक उन्होंने भेंट भिजवाई, उसके उपरांत भी उन्होंने दूसरी बार भेंट भिजवाते समय आनंद किया। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जैसे लौकिक में हम चुस्त और अलौकिक में सुस्त हों, ऐसा न बने और हमें अपने समर्पण भाव का ध्यान रहे। यह ध्यान रहना चाहिए कि लौकिक में भी हम थोड़ा ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि हम 7 लाख की गाड़ी खरीदने गए हों और 10 लाख की खरीद के आते हैं। तो ऐसी बातें लौकिक में तो हम सहन कर जाते हैं, लेकिन हमारा असली अलौकिक में भी समर्पण होना चाहिए और लौकिक में भी उतने ही उत्साहित हमें रहना चाहिए। आज बस इतनी ही बात कहूँगा। शुभम।